गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे बाइनोमियल थ्योरम, द्विपद प्रमेय। तो द्विपद प्रमेय के अंदर एग्जाम में कौन कौन से पार्ट से क्वेश्चन आता है, सबसे पहले तो हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। यह एक ऐसा टॉपिक है जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बेस है और इसके अंदर पर्टिकुलर टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। अगर ऑल टाइप्स जो पर्टिकुलर टाइप्स के जो क्वेश्चन बनते हैं एक बार वो कर लो और कौन कौन से पार्ट से क्वेश्चन आते हैं उन पार्ट्स के आप कॉन्सेप्ट अच्छे से तैयार कर लो, तो एग्जाम में इसका क्वेश्चन आप 100% सही कर दोगे। इसका क्वेश्चन गलत होने की संभावना बहुत कम है। लेकिन ये टॉपिक पूरा का पूरा शॉर्ट ट्रिक पर आधारित टॉपिक है, इसमें काफी सारी शॉर्ट ट्रिक्स लगती है, तो वो भी आपको अगर पता होगी तो आप क्वेश्चन को कम समय में इस क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर दोगे। अदरवाइज क्वेश्चन सोल्व करने के अंदर बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन सोल्व करने में ज्यादा टाइम लग सकता है। तो इसलिए जहां पर शॉर्ट ट्रिक लगती है, जहां पर शॉर्ट कॉन्सेप्ट लगता है, तो वहां पर वो चीज अप्लाई करके क्वेश्चन को करें ताकि कम समय में आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं बाइनोमियल थ्योरम के अंदर जो आपका क्वेश्चन बनता है वो कौन कौन से पार्ट से क्वेश्चन आता है। तो देखो बाइनोमियल थ्योरम होती क्या है, तो x प्लस वाई की होल पावर n के जो प्रसार होता है उसको हम द्विपद प्रमेय बोलते हैं। अब बात करते हैं इसके अंदर जो क्वेश्चन बनता है वो कौन कौन से टाइप का बनता है। एक तो बनता है पदों की संख्या, पदों की संख्या से संबंधित क्वेश्चन बनता है, यानी इसका जब आप प्रसार करते हो तो उसमें कितने पद आते हैं, पदों की संख्या से रिलेटेड बहुत ही शानदार क्वेश्चन बनता है। इससे बनने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे आपको इस आज के लेक्चर में हम बता देंगे। अब उसके बाद में 2 नंबर के अंदर इसमें जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है पद ज्ञात करना। पद ज्ञात करना जैसे आपको बोलते हैं कि 8वां पद या फिर 11वां पद या 18वां पद या 18वां पद का गुणांक है ना, पद से रिलेटेड या गुणांक से रिलेटेड या फिर अंत से, कहां से, अंत से पीवा पद ज्ञात करना, अंत से पीवा पद ज्ञात करना। तो दूसरे टाइप का क्वेश्चन बनता है वो कुछ इस टाइप का क्वेश्चन बनता है इनसे रिलेटेड। और जो तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है अनुपात से संबंधित। आपको बोल देगा पद दिए हुए होंगे, आपको बाइनोमियल थ्योरम के पद दिए होंगे और आपको उन पदों के अंदर अनुपात पूछ लेगा, या फिर अनुपात ना पूछ के आपको जो पद दिए हुए होंगे उनको अनुपात की सहायता से वहां पर आपको आर या एन का मान पूछ लिया जाएगा। तो दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन बनता है वो इससे रिलेटेड बनता है। इसके बाद में इसमें जो थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है इसके अंदर इसका मध्य पद ज्ञात करना। कौन सा पद, मध्य पद ज्ञात करने से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। और उसके बाद में इसके अंदर जो नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है महत्तम गुणांक से संबंधित, महत्तम गुणांक से संबंधित क्वेश्चन ज्ञात करना। अब देखो मध्य पद ज्ञात करने वाला जो क्वेश्चन है और महत्तम गुणांक के अंदर भी 2 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान रखना 2 टाइप के बनेंगे। एक तो जो सिंपल टाइप का क्वेश्चन होता है एकदम सिंपल x प्लस वाई की होल पावर n के प्रसार में, या इस टाइप का जो प्रसार होता है उसके अंदर मध्य पद ज्ञात करने वाला वो तो क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा, वो तो मध्य पद का जो गुणांक होता है वही आ जाएगा। लेकिन कई बार इसमें जो सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन बनता है उसके अंदर जैसे यहां पर मल्टीप्लाई में 2 या डिवाइड में 2 वगैरह आ जाते हैं, तो महत्तम गुणांक के अंदर अपन 2 पार्ट के करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन। उसके बाद में नेक्स्ट टाइप का जो इसमें क्वेश्चन बनता है वो बनता है x की पावर m का गुणांक ज्ञात करना। तो ये आपका शॉर्ट ट्रिक से हो जाएगा, x की पावर m का गुणांक ज्ञात करना शॉर्ट ट्रिक से हो जाएगा। मध्य पद ज्ञात करना भी आपका शॉर्ट ट्रिक से इसके अंदर हो जाएगा, आई बात समझ में। और महत्तम गुणांक के अंदर एक पार्ट में शॉर्ट ट्रिक लग जाएगी, एक पार्ट का आप कॉन्सेप्ट से उस क्वेश्चन को कर सकते हो। उसके बाद में इसके अंदर जो नेक्स्ट टाइप का बनता है वो बनता है अक्ष से स्वतंत्र पद, अक्ष से स्वतंत्र पद ज्ञात करना, अक्ष से स्वतंत्र पद ज्ञात करना या फिर अचर पद ज्ञात करना। इसका ही दूसरा नाम होता है अचर पद ज्ञात करना। अचर पद मतलब अक्ष से स्वतंत्र होता है, इसका मतलब उस पद में अक्ष नहीं आएगा, जब अक्ष का मतलब वेरिएबल नहीं आएगा, चर राशि नहीं आएगी, तो चर राशि नहीं आएगी तो वो कौन सा पद हो जाएगा, अचर पद हो जाएगा। तो दूसरे टाइप का आपका जो क्वेश्चन बनता है वो इससे रिलेटेड बनता है। उसके बाद में आपका इसके अंदर आपके कम से कम 12-13 से फॉर्मूले हैं, 12-13 इसके फॉर्मूले हैं, कुछ सूत्र है पर्टिकुलर टाइप के, ठीक है, वो फॉर्मूले आपको आने चाहिए,
ठीक है, वो आपको मैं एक साथ सीक्वेंस के अंदर लिखवा दूंगा, क्योंकि वो फॉर्मूले डायरेक्ट ही पूछे जाते हैं, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट होते हैं, वो डायरेक्ट रिजल्ट होते हैं। वो कैसे आएंगे वो पूरा एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। उसके बाद में एग्जाम की दृष्टि से उनका रिजल्ट आप डायरेक्ट याद रखो। 12-13 फॉर्मूले हैं, उनमें से कोई सा भी फॉर्मूला सीधा ही पूछ लिया जाता है। तो जनरली आपका क्या होगा, बाइनोमियल थ्योरम्स का जो क्वेश्चन आता है वो इन पार्ट से आता है। आप पहले क्या करो, बाइनोमियल थ्योरम से ये वाले पार्ट्स के क्वेश्चन सबसे पहले कर लो। उसके बाद में कई टाइप के क्वेश्चन टाइप होती है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे अपन, वो क्वेश्चन टाइप अपन कर लेंगे। और इतना करने के बाद में आपका ये जो बाइनोमियल थ्योरम है ये आपका कंप्लीट हो जाएगा और 100% इसका क्वेश्चन सही होगा, कोई भी गलती नहीं होगी क्वेश्चन इसका। तो इसमें आप स्पेशली कॉन्सेप्ट को फोकस करें, ठीक है। तो अब इसके अंदर सबसे पहले बात करते हैं, इसका पहला पार्ट लेते हैं पदों की संख्या। तो उससे पहले अपन बात कर लेते हैं कि बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है। अब देखो अपन द्विपद प्रमेय क्या होती है उसके बारे में पहले चर्चा करते हैं। x प्लस वाई की होल पावर n का जो प्रसार होता है उसे हम द्विपद प्रमेय बोलते हैं। और इसका प्रसार क्या आएगा, nc0, यहां पर कंटिन्यू x की पावर n y की पावर 0। उसके बाद में आगे वाला पद आ जाएगा nc1 x की पावर n-1 और y की पावर 1, फिर nc2 x की पावर n-2 और y की पावर 2। और इसी प्रकार लास्ट वाली टर्म ये चलती जाएगी और लास्ट वाली टर्म कितनी आ जाएगी, ncn x की पावर n-n और y की पावर n। अब x की पावर n-n को आप x की पावर 0 भी लिख सकते हो। आई बात समझ में। तो ये इसका प्रसार हो गया। आप चाहो तो अब इस पूरे टर्म्स के अंदर आप क्या कर सकते हो, x बराबर तो क्या लिख दो, 1 लिख दो, x बराबर तो 1 लिख दो, और y बराबर कितना लिख सकते हैं अपन इसके अंदर, x लिख दो, y बराबर x लिख दो। तो एक और नया फॉर्मूला आपको मिल जाएगा, 1 प्लस x की पावर n, 1 प्लस x की पावर n का आपको प्रसार मिल जाएगा। तो 1 प्लस x की पावर n का प्रसार हो गया nc0 प्लस nc1 x प्लस nc2 x स्क्वायर प्लस डेस प्लस ncn x की पावर n। आई बात में। तो ये जो प्रसार होता है, ये दो पदों का जो प्रसार होता है, इसे ही हम द्विपद प्रमेय बोलते हैं, द्विपद प्रसार को। अब देखो इसके अंदर अपन आगे बात करते हैं इसका व्यापक पद क्या होता है। इसके जो प्रसार है, इसके प्रसार में व्यापक पद क्या होता है। तो इसका व्यापक पद, व्यापक पद, तो व्यापक पद को अपन TR+1 से लिखते हैं। जो भी व्यापक पद आएगा उसको हम TR+1 से लिखेंगे। और TR+1 कितना आता है, NCR x की पावर n-r और y की पावर r आता है। अब इसको चाहो तो आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो, NCR और यहां x क्या है, x है प्रथम पद, x क्या है प्रथम पद। तो यहां पर लिख सकते हो पहला पद की पावर कितनी आ जाएगी, n-r, और y क्या है इसका दूसरा पद, y है दूसरा पद, और दूसरे पद की पावर कितनी आ जाएगी, r आ जाएगी। यह फॉर्मूला हो गया आपके सामने। इस फॉर्मूले को आप इस प्रकार से याद रखें। अब इसके कुछ टर्म है, इसके जो कोफिशिएंट है nc0, nc1, nc2, इनकी वैल्यू के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो nc0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। इसी प्रकार ncn, ये जो लास्ट वाला है ncn, इसकी वैल्यू भी कितनी होगी, 1 होगी। तो यहां से एक चीज समझ में आ रही है आपको, एक और नया कॉन्सेप्ट यहां पर समझा देते हैं कि पहले पद का गुणांक और अंतिम पद का गुणांक हमेशा बराबर आ रहा है इसके अंदर, इसके प्रसार के अंदर। x प्लस वाई की होल पावर n का जो प्रसार होता है ना, इसमें प्रारंभ से प्रथम पद और अंत से भी प्रथम पद का जो गुणांक होता है वो बराबर आता है। इसी प्रकार देखो इधर से दूसरे पद का गुणांक कितना है, nc1, तो nc1 की वैल्यू कितनी आएगी इसके अंदर, n, और इधर से जो दूसरा पद आएगा अंत से वो कितना आएगा, उसका जो गुणांक आएगा वो कितना आएगा, ncn-1, तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ncn-1 की वैल्यू कितनी आएगी, n। तो कहने का मतलब ये हो गया इधर से दूसरे पद का गुणांक और अंत से भी दूसरे पद का गुणांक भी क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो यहां से एक लॉजिक निकल के आता है कि x प्लस वाई की होल पावर n के प्रसार में प्रारंभ से और अंत से समान दूरी पर स्थित पदों का जो गुणांक है, उसका जो न्यूमेरिकल मान है, संख्यात्मक जो मान है,
वो हमेशा समान होता है। केवल चिन्ह का फर्क हो सकता है, धनात्मक ऋणात्मक का फर्क हो सकता है, बाकी संख्यात्मक जो मान है, आंकिक जो वैल्यू है, वो हमेशा कैसी आएगी, समान आएगी। आई बात समझ में। इसी प्रकार आप NC2 की वैल्यू भी लिख सकते हो। NC2 की वैल्यू कितनी आती है, n इंटू n माइनस 1 अपॉन में 2। इसी प्रकार ये आपको जो वैल्यू है NCR का फॉर्मूला लिख सकते हो, फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r, ये फॉर्मूला लिख सकते हो। ठीक है, तो ये वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो NCR है ये हमेशा पूर्णांक होता है। NCR की जो वैल्यू आती है ये हमेशा कैसी वैल्यू आती है, एक पूर्णांक संख्या आती है। कैसी संख्या आती है, पूर्णांक। हाँ, क्योंकि जब इसके अंदर अपन काफी सारे क्वेश्चन टाइप देखेंगे तो वहां पर एक टाइप का क्वेश्चन ऐसा भी आएगा जिसके अंदर हम बात करेंगे कि इसके प्रसार के अंदर पूर्णांक पदों की संख्या कितनी होगी। बहुत ही शानदार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, उसको मैं आपको ट्रिक से बता दूंगा कि कैसे करना है। आई बात में। देखो, एक तो आता पदों की संख्या, वो तो अलग है। पदों की संख्या में तो सारे पद लिए जाते हैं, पूर्णांक हो वो भी लिए जाते हैं और जो भिन्न के अंदर हो वो भी लिए जाते हैं। एक आता है कि केवल पूर्णांक पदों की संख्या कितनी आएगी, तो वो क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट होता है, तो वो भी अपन इसके अंदर करेंगे। बहुत ही शानदार एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन माना जाता है। तो ये हो गया आपका, ये बेसिक हुआ कि आपका आप इसमें आरवा पद कैसे निकालते हो, r+1वां पद कैसे निकालते हो। अब इसके अंदर आप ये देखें कि जो पहला पद है उसमें क्या आ रहा है, NC0, दूसरा पद है उसमें क्या आ रहा है, NC1, तीसरा पद है उसमें क्या आ रहा है, NC2। मतलब तीसरा पद है तो 2 आ रहा है, यानी 1 कम आ रहा है, दूसरा पद है तो 1 आ रहा है। उसी प्रकार TR+1वां पद, मतलब R+1वां पद अगर आप लिख रहे हो तो उसमें क्या आएगा, R+1वां पद में यहां पर R आएगा, यानी 1 कम आएगा। इस चीज को माइंड में रखें। देखो, ये छोटी छोटी जो बातें हैं ना, ये आपका बेस बनाएगा इस टॉपिक का, और उसके बाद में आप जब क्वेश्चन करोगे तो इजीली क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो इसका जो भी व्यापक पद होता है वो कौन सा होता है, R+1वां पद होता है। कौन सा पद होता है, R+1वां पद, इसका क्या होता है, व्यापक पद होता है। अब देखो, इसके अंदर चाहो तो यहीं पर मैं एक फॉर्मूला और लिख देते हैं अपन इसके अंदर। अगर यहां बीच के अंदर माइनस आ जाएगा तो इसका जो प्रसार आएगा वो क्या आ जाएगा, x माइनस वाई की पावर n, और इसका प्रसार कितना आ जाएगा, NC0 x की पावर n y की पावर 0, और फिर माइनस का NC1 x की पावर n माइनस 1 y की पावर 1, फिर प्लस का NC2 x की पावर n माइनस 2 y की पावर 2, और फिर माइनस का डेस। तो लास्ट वाली टर्म कितनी आ जाएगी इसके अंदर, -1 की पावर n और NCn x की पावर 0 और y की पावर n, ये लास्ट वाली टर्म इसके अंदर आ जाएगी। आई बात समझ में। क्योंकि लास्ट वाली टर्म का ये पता नहीं चलेगा कि n सम है या विषम है। n सम होगा उस स्थिति में तो ये प्लस आ जाएगा, और n अगर विषम है उस स्थिति में ये कैसा आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो ये आपका इसका प्रसार हो गया। अब इसमें एक चीज और देखें, अब इसमें अपन आगे बढ़ते हैं, पदों की संख्या से अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखो, इसका जो प्रसार किया इसमें कुल पदों की संख्या कितनी है वो देखो, इसके प्रसार में चेक कर लो से कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर देखो 1 2 3 और ये n+1 टोटल पद है। कैसे पता चला, यहां से एक बार इस एक पहले पद को छोड़ दो, आगे से काउंट कर लो, 1 2 और n पद तो ये हो गए और एक पद ये हो गया। तो इसके प्रसार में टोटल कितने पद हैं, n+1 पद है इसके अंदर। इसके अंदर कितने पद हैं, n+1 पद है। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि पावर अगर n है तो पदों की संख्या कितनी होगी, n+1 होगी, एक पद क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हेडिंग लगा लो, पदों की संख्या ज्ञात करना। पदों की संख्या ज्ञात करना बहुत ही शानदार टॉपिक है। इसमें कई जगह ट्रिक लगती है तो वहां ट्रिक लगाएंगे, और कई जगह कॉन्सेप्ट से लगेंगे, कई जगह फॉर्मूले लगेंगे। तो सारी चीज अपन देख लेते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले बात करते हैं x+y की होल पावर n के प्रसार में पदों की संख्या, के प्रसार में पदों की संख्या कितनी होगी। सबसे पहले इसके प्रसार में पदों की संख्या की बात करते हैं। तो अभी आपको बताया था
पावर n है तो पदों की संख्या क्या होगी, उससे एक ज्यादा होगी, यानी पदों की संख्या कितनी होगी, n+1 होगी। अब अपन लेते हैं इसके अंदर दूसरा कॉन्सेप्ट, x प्लस वाई प्लस जेड की होल पावर n के प्रसार में पदों की संख्या कितनी आएगी। तो इसके अंदर देखो, जब एक दो पद थे तो n+1 चला, अब कितना है, 1 2 3 पद है, तो इसमें आएगा n+1 और n+2 अपॉन में, अब देखो 2 आ रहा है लास्ट पद, तो फैक्टोरियल 2 का भाग दे दो, और फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी आती है, 2, तो x प्लस वाई प्लस जेड की होल पावर n के प्रसार में पदों की संख्या कितनी आ जाएगी, n+1 n+2 अपॉन में 2। इसी प्रकार आप नेक्स्ट ले सकते हैं इसके अंदर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की होल पावर n के प्रसार में पदों की संख्या कितनी आएगी। तो देखो इसका जब आप प्रसार करोगे तो उसके अंदर देखो कितने पद आ गए टोटल, 1 2 3 4, तो ये इसका प्रसार 4 तक चलेगा, n+1 n+2 n+3 अपॉन में लास्ट वाली टर्म कितनी आ रही है, 3 आ रही है ना, तो फैक्टोरियल 3 का भाग दे दो, और फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी होती है, 6 आई बात में, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, n+1 n+2 n+3 अपॉन में 6 आई बात में। तो ये आपका इसका आंसर आ गया। क्लियर है क्या? हाँ, तो ये आपका जब आपने 4 पदों के लिए तो ले लिए, 4 पदों के लिए तो इसमें बात कर ली। अब देखो इसके अंदर अगर पदों की संख्या और भी ज्यादा होती है तो इसका एक व्यापक फॉर्मूला भी अपन इसके अंदर लिख लेते हैं। तो मैं इसका व्यापक फॉर्मूला लिख देता हूं यहां पर अगर जैसे सपोज दैट इस टाइप से अगर पद आ जाते a1 a2 a3 प्लस डे और इसमें जो टोटल पद है वो कितने हैं, r पद है, टोटल पद कितने हैं, r पद है, और इसकी पावर कितनी है, n, के प्रसार में पदों की संख्या कितनी आएगी, के प्रसार में पदों की संख्या। तो इसके प्रसार में पदों की संख्या कितनी आएगी, n प्लस r माइनस 1 c r-1। इस फॉर्मूले की सहायता से आप सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो। यह आपका व्यापक फॉर्मूला है, ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट भी है, और ये ऊपर वाले फॉर्मूले वाले जो जितने भी ऊपर वाले फॉर्मूले वो उन सब का रिजल्ट आप इस फॉर्मूले की सहायता से निकाल सकते हो। समझ आ गया? लेकिन 4 पदों तक तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसका रिजल्ट ध्यान में रखेंगे, लेकिन 4 पदों से अगर ज्यादा टर्म्स आती है तो वहां पर हम क्या करेंगे, इसका यूज कर लेंगे इस फॉर्मूले का। आई बात समझ? तो ये तो हो गए इसके फॉर्मूले, लेकिन अब एग्जाम में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं, तो उसके लिए हम बात करते हैं। तो चलो अब इसके अंदर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ये नोट कर लीजिए। अब देखो इसके अंदर क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं इसके अंदर 1 प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस x क्यूब की होल पावर 15 के प्रसार में पदों की संख्या, के प्रसार में पदों की संख्या कितनी आएगी, यह हमें बताना है। ठीक है, तो देखो अब इसके प्रसार में पदों की संख्या, अब इस क्वेश्चन को अगर आपने जल्दीबाजी में डायरेक्ट कर दिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आप अगर इसमें 1 2 3 4 पद मानकर और 4 पद वाला अगर फॉर्मूला लगा दोगे तो क्वेश्चन आपका गलत चला जाएगा। सबसे पहले आपको यह देखना है कि इसका फैक्टर हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर फैक्टर हो रहा है तो सबसे पहले फैक्टर कीजिए, अगर फैक्टर नहीं हो रहा तो फिर अपन इसमें सेकंड मेथड यूज करते हैं। तो देखो 1 प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस x क्यूब, ये एक तरीके से क्या होता है, ये एक तरीके से 1 प्लस x की होल क्यूब होता है। 1 प्लस x का होल क्यूब करो वापस, देखो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर आ गया। आई बात समझ में? तो ये आपका जो रिजल्टेंट वैल्यू आ जाएगा। तो ये एक प्रकार से अंदर वाला जो है ये 1 प्लस x का होल क्यूब है, तो ये तो 1 प्लस x का होल क्यूब आ गया, और इसकी होल पावर कितनी है, 15। तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 प्लस x की पावर 15 × 45, 15 × 45। अब देखो ये आपका पहली टाइप के अंदर चला गया, तो अगर पावर 45 है तो पदों की संख्या कितनी आ जाएगी इसके अंदर, पदों की संख्या, तो पदों की संख्या एक ज्यादा आ जाएगी। पदों की संख्या आ जाएगी इसमें 45 प्लस 1, तो कितनी आ जाएगी, 46 आ जाएगी। आई बात समझ में? एक ज्यादा आ जाएगी, यानी कि 45 प्लस 1 पदों की संख्या आ जाएगी। क्लियर है क्या? तो इस तरीके से आपको सबसे पहले यह ध्यान में रखना है कि इसका फैक्टर हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर फैक्टर हो रहा है तब पहले फैक्टर कीजिए, अगर फैक्टर नहीं हो रहा
उस स्थिति में आप फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि आपको एक और क्वेश्चन इसके अंदर दे देते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 ले लीजिए इसके अंदर, और उसके अंदर ले लेते हैं x माइनस 2y प्लस का 3z स्क्वायर ले लो या 3z ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, 3z स्क्वायर, और इसकी होल पावर ले लो आप, कितनी ले लो 10, के प्रसार में पदों की संख्या, के प्रसार में पदों की संख्या कितनी होगी, पदों की संख्या आपको बतानी है। तो इसके प्रसार में पदों की संख्या कितनी आएगी, तो देखिए अब यहां पर कितने पद है, 1 पद, 2 पद और 3 पद। कितने पद हैं, 1 पद, 2 पद और 3 पद, और इसके प्रसार में पदों की संख्या क्या हो सकती है वो आपको बताना है। तो 3 पद जब होते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है आपका, n+1 n+2 अपॉन में कितना आता है, यहां 2 आ गया तो फैक्टोरियल 2 का यानी 2 का भाग दे दो, ये आपका फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है, और यहां n की वैल्यू कितनी है 10, तो यहां पर कितना लिख देंगे 10 + 1 और 10 + 2। अब एग्जाम में तो सीधा ही कर लेना, ये तो एक्सप्लेन करने के लिए फुल डिटेल से लिख रहे हैं अपन। तो कितना आ जाएगा, ये 11 गुणा में 12 अपॉन में 2, आई बात में, ये कट गया, यहां पे कितना आ जाएगा 6, तो 11 6 66, आई बात समझ में। तो इसमें जो पदों की संख्या आएगी इसके प्रसार में वो कितने आ जाएगी, 66 पद होंगे, आई बात समझ में। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करते रहना है। अब देखो एक और मैं इसमें आपको शानदार आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, उसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, वो क्वेश्चन आपके लिए है और उसका आंसर आप इसके अंदर मुझे बताओगे और आंसर को क्लिक करोगे कि कौन सा इसका आंसर है। ये क्वेश्चन आपके लिए है, इस क्वेश्चन को मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा, पहले इस क्वेश्चन का आंसर आप दोगे मेरे को। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन का कमेंट्स करके बताना आंसर कितना आएगा। तो लिखो क्वेश्चन, x प्लस 3x स्क्वायर प्लस का 3x क्यूब की होल पावर 20 के प्रसार में पदों की संख्या होगी, के प्रसार में पदों की संख्या होगी। कितने पद आएंगे इसके अंदर, ऑप्शन दे देता हूं मैं इसमें। देखो यह क्वेश्चन बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है, आप इसमें अपना दिमाग खुद लगाओ कि कितने पद हो सकते हैं। यह क्वेश्चन बिल्कुल भी सही है, कोई यह मत बोलना कि क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन 100% सही है। और इसके अंदर आपको ऑप्शन देता हूं, ए ऑप्शन आपको दे देते हैं पदों की संख्या होगी 60, बी ऑप्शन आपको दे देते हैं पदों की संख्या आएगी इसके अंदर 61, सी ऑप्शन आपको दे देते हैं पदों की संख्या इसके अंदर कितनी आएगी 45, और डी ऑप्शन आपको दे देते हैं इसके अंदर पदों की संख्या आएगी 41। तो आपको इसमें यह बताना है कि पदों की संख्या कितनी आएगी। आप इसका करेक्ट आंसर मुझे बताइए कि पदों की संख्या कितनी आएगी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मैं कह रहा हूं कि एग्जाम के लिए फिक्स क्वेश्चन मान सकते हो इसको, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर आप जरूर बताइए मुझे। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहे हैं इस। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा आप हमें बताइए। चलो अब आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। देखो नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का आंसर मैं लास्ट में बता दूंगा आपको कि लास्ट में कितना आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन अपन ले लेते हैं, आज का ये अपना पीक क्वेश्चन है, आप चाहो तो इसको सोल्व कर सकते हो और इसका आंसर आप मुझे बता सकते हो। और इस क्वेश्चन का आंसर मैं इस लेक्चर के एंड में बताऊंगा कि इसका आंसर कितना आएगा। आई बात समझ में? ठीक है, ओके। अब चलो अपन आगे बढ़ते हैं इसके अंदर, नया क्वेश्चन लेते हैं इसमें कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसके अंदर 1 + x स्क्वायर प्लस x क्यूब प्लस x की पावर 10, इस टाइप से अगर कोई क्वेश्चन आ गया प्लस x की पावर 10 के प्रसार में पदों की संख्या, इसकी होल पावर ले लेते हैं 5, के प्रसार में पदों की संख्या, के प्रसार में पदों की संख्या कितनी होगी यह आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा यह आप जरूर बताइए। चलो इसको सोल्व कीजिए, क्या आंसर आएगा।
अब देखिए इसका आंसर कितना आएगा। तो ये क्वेश्चन भी सेम जो पिछले वाला जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसी की तरह ये क्वेश्चन है। तो ये दो क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, इनके आंसर आप बताइए कि एक तो ये वाला क्वेश्चन इसका आंसर कितना आएगा और एक आपको ये प्रीवियस क्वेश्चन ये है इसका आंसर कितना आएगा। इन दोनों ही क्वेश्चनों के आंसर की मैं जो ट्रिक है वो आपको लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में आपको मैं बता दूंगा, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन आपको देता हूं एक बार प्रैक्टिस के लिए, ये दोनों क्वेश्चन आप कर लीजिए, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट इसके अंदर क्वेश्चन लेते हैं, इसका आंसर कितना आएगा। ऑप्शन में आपको अगर चाहो तो ऑप्शन दे सकता हूं, इसका ऑप्शन दे देते हैं। चलो ऑप्शन ए ऑप्शन दे देते हैं आपको, इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 51। बी ऑप्शन आपको दे देते हैं, इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, यानी कि 14C4। ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप पूरी ध्यान से समझ के करना, इस क्वेश्चन का आंसर आप गलत करोगे, इसलिए क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। सी ऑप्शन है इसके अंदर दे देते हैं आपको 15C4 और डी ऑप्शन दे देते हैं आपको इसमें से नन ऑफ दिस। ये आपको इसके अंदर ये दो क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो अब इसमें से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। जो आप सोच रहे हैं वो आंसर नहीं है इसके अंदर, थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रख लेना। कई बच्चे इसमें सोच रहे हैं कि ये आंसर होगा, ठीक है, ये इसका आंसर नहीं है, ये आपको मैं पहले बता देता हूं। इसका 14C4 जो आप आंसर निकाल रहे हो ये इसका आंसर नहीं है। अब क्यों नहीं है उसका लॉजिक आपको समझना है। चलो इसमें आप आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब देखो अभी जो अपन ने लिया था वो आप में अलग अलग टर्म्स का लिया था। अब इसके अंदर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और उसमें अपन देखते हैं कि x प्लस वाई की होल पावर n में अपन देखते हैं x प्लस ए की होल पावर n और x माइनस ए की होल पावर n के प्रसार में पदों की संख्या कितनी आएगी, इसके लिए हम डिस्कस करते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो देखो इसके प्रसार के अंदर अपन पदों की संख्या ज्ञात करने से पहले आपको 4 क्वेश्चन मैं करवाता हूं, जो चारों के चारों क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है और उसके बाद में इस क्वेश्चन को उसी शॉर्ट ट्रिक से डायरेक्ट आप सोल्व कर सकते हो। तो देखो पहला कॉन्सेप्ट इसके अंदर लेते हैं, x प्लस ए की पावर 100 और प्लस का x माइनस ए की पावर 100 के प्रसार में पदों की संख्या। इसके प्रसार में क्या चाहिए हमें, पदों की संख्या चाहिए, पदों की संख्या कितनी आएगी ये आपको बतानी है, आई बात में। तो इसके प्रसार में पदों की संख्या कितनी आएगी, तो अब देखो यहां पर 100, ठीक है, तो इसके प्रसार में पदों की संख्या कितनी आएगी। तो देखें इसमें एक चीज, आप अगर इसको डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक लॉजिक से करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, जो पावर है उसका आधा हो रहा है तो आधा करके एक जोड़ दो, और अगर पावर का आधा नहीं हो रहा तो एक जोड़कर आधा कर लो। कहने का मतलब ये है कि जैसे 100 है तो 100 का आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 50, और 50 और फिर उसमें एक जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 51, यानी कि इसमें पदों की संख्या कितनी आएगी 51 पदों की संख्या आएगी। यह शॉर्ट ट्रिक आप हर क्वेश्चन में अपना सकते हो जिनमें प्लस लगा हुआ हो। अब देखो ये तो मैंने शॉर्ट ट्रिक बता दी प्लस वाले के लिए, अब माइनस वाले के लिए क्या करेंगे वो भी अपन बताते हैं इसके अंदर। तो माइनस वाले के लिए मैं स्पेस छोड़ देता हूं, उसके अलावा अभी एक बार एक और प्लस वाले के लिए ले लेते हैं, x प्लस ए की होल पावर 101 और प्लस का x माइनस ए की होल पावर 101, आई बात में। तो इसके प्रसार में पदों की संख्या कितनी आएगी ये हमें बतानी है। तो देखो यहां तो हमने क्या लॉजिक अपनाया था कि आधा हो रहा है तो आधा करके हमने एक जोड़ दिया, ठीक है, लेकिन यहां पर आधा नहीं हो रहा, आधा का मतलब इसके दो बराबर पूर्णांक टुकड़े नहीं हो रहे, तो यहां पर 101 आधा नहीं हो रहा ना, जब आधा नहीं हो तो एक जोड़कर आधा कर लो, यानी कि हमें दो में से कोई सा एक काम करना है, या तो आधा करके एक जोड़ दो या एक जोड़कर आधा कर लो, कोई सा भी एक कॉन्सेप्ट आप इसमें लगा सकते हो। तो मैं क्या करता हूं कि 101 का आधा नहीं हो रहा तो मैं क्या करता हूं इसमें एक जोड़ता हूं, तो कितना हो गया 102, अब उसका आधा कर लो तो कितना आ गया 51, आई बात में। तो इसके प्रसार में भी पदों की संख्या कितनी आएगी 51 आएगी, आई बात में। अब देखो ये दोनों तो कॉन्सेप्ट लगते हैं प्लस के लिए, अब माइनस के लिए अपन इसकी शॉर्ट ट्रिक से करते हैं, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से बता रहा हूं, डायरेक्ट ध्यान रखना। अब देखो माइनस के लिए अपन कर लेते हैं x प्लस ए की होल पावर 100 माइनस का x माइनस ए की होल पावर 100, इसके प्रसार में पदों की संख्या कितनी आएगी, इसके प्रसार में पदों की संख्या कितनी आएगी। तो देखो
माइनस वाले के लिए सो ट्रिक आपको दूसरी अपनानी है। माइनस वाले के लिए क्या करना है, आप ये देखो कि जो पहला जो टर्म्स है इसमें देखो कुल कितने पद हैं। जब 100 है तो पदों की संख्या कितनी होगी, 101। तो आप क्या करो, कुल पदों में से प्लस वाले पदों की संख्या घटा दो। तो यहां प्लस होता है, जब प्लस होता है तो पदों की संख्या होती है आधा करके एक जोड़ दो। आधा किया 50, एक जोड़ा 51, यानी कि प्लस वाले पदों की संख्या इसमें से घटा दो। तो इसका जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 101 में से 51 घटाएंगे तो कितना बच गया, 50 बच गया। आई बात समझे? तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 50। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर इस कॉन्सेप्ट का भी लॉजिक समझ सकते हो। x प्लस 1 की होल पावर 101 माइनस का x माइनस 1 की होल पावर 101, इसके प्रसार में पदों की संख्या कितनी आएगी। तो देखो माइनस वाले के लिए हमेशा ही क्या करते हैं, कुल जो पदों की संख्या होती है उसमें से प्लस वाले पदों की संख्या घटा देते हैं। और प्लस वाले के लिए क्या करते हैं, प्लस वाले के लिए सीधा ट्रिक यूज करते हैं, आधा करके एक जोड़ देते हैं या एक जोड़कर आधा कर लेते हैं। इस कॉन्सेप्ट को माइंड में एकदम सेट कर लो आप चलो अब इसके अंदर माइनस वाले के लिए बात करते हैं। तो माइनस वाले के अंदर इसमें देखो पावर 101 है तो कुल पद कितने आएंगे, 102। आई बात में? और कुल पदों में से प्लस वाले पदों की संख्या, जब यहां प्लस होता या बीच में प्लस होता तो पदों की संख्या कितनी आती, आधा करके एक जोड़े या एक जोड़कर आधा करे। तो इसमें तो एक जोड़कर आधा करेगा करना पड़ेगा। तो 102 में एक जोड़ा तो 102, उसका आधा किया तो 51। तो यानी कि 51 इसमें से क्या करते हैं, घटा देते हैं, यानी कि प्लस वाले जो पदों की संख्या वो घटा देते हैं। तो इस वाली स्थिति में तो दोनों में पदों की संख्या आई, वो दोनों में ही पदों की संख्या कितनी थी, आ गई 51 आ गई। आई बात में? दोनों स्थितियों में पदों की संख्या कितनी आ गई, 51 आ गई ये आप एग्जाम के लिए चारों ही क्वेश्चन, ये फिक्स क्वेश्चन है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, चारों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके अलावा 4 क्वेश्चन और मैं आपको प्रैक्टिस के लिए इसमें लिखवा दूंगा, तो इन क्वेश्चनों को विशेष तौर से ध्यान में रखें आंसर के सहित। अब देखो, अब आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताओगे, ये वाला कॉन्सेप्ट ही, यानी ये वाली ट्रिक ही आप इसमें अपनाओगे। यानी कि यहां प्लस दिया हुआ है और जब प्लस दिया हुआ है तो पदों की संख्या आप इसमें इजीली बता सकते हो। इसके अंदर क्या बता सकते हो, पदों की संख्या, पदों की संख्या आप मुझे डायरेक्ट ही बता सकते हो। तो देखो यहां पर डिपेंड करेगा कि n कैसा है। जब तक n आपको नहीं बताएंगे तब तक आप इसमें पदों की संख्या नहीं बता सकते। तो देखो अपन सबसे पहले बात ले लेते हैं कि फर्स्ट कंडीशन इसमें ले लेते हैं इसके अंदर कि n आपका कैसा है, सम है। n कैसा है, सम। और उसके बाद में क्या ले लेते हैं, n विषम के लिए कंडीशन ले लेते हैं। तो जब n सम है तो मेरे को बताओ पावर का आधा हो जाएगा, भाई सम संख्या होती है उसका आधा हो जाएगा। तो n का आधा किया तो कितना आ गया, n/2। कितना आ गया, n/2। और अब उसमें एक जोड़ दो तो 1। तो इसके अंदर इसके प्रसार में पदों की संख्या कितनी आएगी, n/2 + 1। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ये एक क्वेश्चन हो गया आपका। इसका दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन भी यार अपने आप में कॉन्सेप्ट टाइप से मान सकते हो या क्वेश्चन टाइप से मान सकते हो, ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं। इसी प्रकार x + 1 की होल पावर n माइनस x माइनस 1 की होल पावर n के प्रसार के अंदर पदों की संख्या कितनी आएगी, पदों की संख्या कितनी होगी, यह आपको बताना है। तो इसके प्रसार में पदों की संख्या आपको बतानी है। अब देखो माइनस आ गया तो माइनस वाले के लिए देखो आप चाहो तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये वाली जो ट्रिक है, ये वाली ट्रिक यूज कर सकते हो। कुल पदों में से प्लस वाले पदों की संख्या घटा दो। तो यहां पर देखो कुल पद कितने आते हैं, जब पावर n होती है तो कुल पद आते हैं, इसके कितने आते हैं, n+1। कुल पद कितने आते हैं, n+1। इसमें से कौन से घटा दो, जब पदों की संख्या प्लस होती है तो वो घटा दो। तो इसका मतलब कितना घटाना है हमें, n/2 और प्लस का 1, इसमें से क्या करना है, घटाना है। तो देखो 1 से 1 तो कट जाएगा, n में से n/2 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, n/2 बच जाएगा। आई बात में? आपको इस कॉन्सेप्ट को इस तरीके से करना है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका तैयार हो गया, इसको नोट कर लीजिए। अब देखो ये तो हमने कौन सी स्थिति में लिया, जब n कैसा है, सम है। इसी प्रकार और कॉन्सेप्ट चलेगा जब n विषम है। तो n विषम वाला अपन नेक्स्ट में लेते हैं। तो जब n विषम है उस स्थिति में पदों की संख्या, n विषम हो, n विषम हो तो उस स्थिति में x प्लस 1 की होल पावर n प्लस का x माइनस 1 की होल पावर n के प्रसार में
के प्रसार में पदों की संख्या, के प्रसार में पदों की संख्या कितनी होगी, यह हमें बताना है। आई क्या बात समझने? तो देखो इसके प्रसार में पदों की संख्या कितनी आएगी, तो देखो इसको भी आप ट्रिक से कर सकते हो। आपको बताया हुआ है प्लस वाले में तो ट्रिक लग जाएगी, लेकिन n कैसा है यहां पर? विषम, और विषम संख्या का डायरेक्ट आधा नहीं होता, पूर्णांक के रूप में आधा नहीं होता, तो विषम संख्या में एक जोड़ देंगे तो सम संख्या बन जाएगी, फिर उसका आधा कर लेंगे। तो विषम में क्या करते हैं, हमेशा आधा करने के लिए एक जोड़कर आधा कर लो, तो n में एक जोड़ा तो n+1 और उसका आधा किया तो n+1/2, तो इसके प्रसार में पदों की संख्या कितनी आ गई? n+1/2 आ गई। तो ये आपका कॉन्सेप्ट तैयार हो गया। इसी प्रकार आप क्या करो, x + 1 की होल पावर n माइनस x - 1 की होल पावर n के प्रसार में पदों की संख्या, के प्रसार में पदों की संख्या, इसके प्रसार में पदों की संख्या कितनी आएगी। तो देखो आप कौन सा कॉन्सेप्ट आ गया, माइनस वाला, और माइनस वाले कॉन्सेप्ट के लिए शॉर्ट ट्रिक क्या बताई हुई है कि कुल पदों में से प्लस वाले पदों को घटा दो, तो आपका कौन सा के लिए बच जाएगा, माइनस वाले पदों के लिए बच जाएगा। तो पावर कितनी है यहां पर बताओ, पावर है यहां पर n। पावर कितनी है, n है। तो यहां पर आप देखिए जब पावर n है तो कुल पदों की संख्या कितनी आएगी, n+1, और उसमें से प्लस वाले पदों की संख्या घटा दो, तो प्लस वाले के अंदर पदों की संख्या कितनी है, n+1/2, तो इसमें से n+1/2 घटा दो, तो आप देखो n+1 और n+1/2 घट रहा है, तो आधा आधा बच जाएगा, इसका n+1/2 ही बच जाएगा। आई बात में? पीछे भी आपने देखा होगा जब पदों की संख्या विषम हो, यानी n की जो वैल्यू हो वो क्या हो, विषम हो, तो उस स्थिति में क्या आएगा, जो पदों की जो संख्या आएगी वो बराबर आती है। पदों की संख्या कैसी आती है, बराबर आती है। आई बात में? तो ये आपके कॉन्सेप्ट थे पदों की संख्या से रिलेटेड, नोट कर लीजिए। उसके बाद में आपको मैं इसमें प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे देता हूं, 4 क्वेश्चन देता हूं, आप उनके आंसर बताना फटाफट मुझे। तो चलो पहला क्वेश्चन लेते हैं। इसके अंदर x + 1 की होल पावर 50 माइनस x - 1 की होल पावर 50 के प्रसार में आपको क्या बताना है, पदों की संख्या बताना है। इसमें क्या बताना है आपको, पदों की संख्या बताना है। तो चलो बताओ पदों की संख्या कितनी आएगी, फटाफट बताओ। इसके अंदर पदों की संख्या, तो इसके अंदर पदों की संख्या कितनी आ जाएगी वो बताओ आप, ठीक है। ओके, पहला क्वेश्चन फटाफट बताओ आंसर, इसका आंसर करो। दूसरा क्वेश्चन जो आपको ट्रिक बताई, ट्रिक से करना, x + 1 की होल पावर 51 प्लस x - 1 की होल पावर 51 के प्रसार में पदों की संख्या बताओ। क्वेश्चन इसका तीसरा क्वेश्चन ले लेते हैं आपको, x + 1 की होल पावर 50 माइनस, प्लस ले लेते, माइनस का ले लिया, x - 1 की होल पावर 50 के प्रसार में पदों की संख्या बताओ फटाफट। और इसका चौथा क्वेश्चन भी ले लेते हैं, चौथा क्वेश्चन ले लेते हैं। इसके अंदर x + 1 की होल पावर 51 माइनस x - 1 की होल पावर 51 के प्रसार में पदों की संख्या। ये 4 क्वेश्चन है, फटाफट आप इसका आंसर कीजिए। तो देखो अब अपना इसका मैं आंसर आपको बता देता हूं कि क्या आंसर आएगा। तो देखो पहला जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर क्या है, यहां बीच में माइनस है, यहां बीच में क्या है, माइनस है, इस चीज का ध्यान रखें। तो माइनस वाले कॉन्सेप्ट, माइनस वाले के लिए ट्रिक क्या बताई है, कुल पदों में से प्लस वाले पदों की संख्या घटा दो। तो देखो यहां पावर 50 है, तो कुल पद कितने होंगे, 50 है पावर, तो कुल पद होंगे 51। 51 में से हमें घटाना है। जब यहां प्लस होता, तो जब यहां प्लस होता तो पदों की संख्या कितनी होती, तो उसके लिए प्लस वाले के लिए ट्रिक जो बताई हो वो लगा दो। तो जब प्लस होता तो आधा करके एक जोड़ देते हैं, या एक जोड़कर आधा कर लेते हैं, कोई सा एक, या तो आधा करके एक जोड़ते हैं या फिर एक जोड़कर आधा करते हैं। तो पावर 50 है, ये सम संख्या है, तो क्या हो जाएगा, आधा करके एक जोड़ दो, तो 50 का आधा 25, एक जोड़ा 26, इसका मतलब इसमें से क्या कर दो, 26 घटा दो। तो 51 में से 26 गया तो कितना बच गया आपका, 25 आंसर आ गया। कितना आ गया, 25 आंसर आ गया। क्लियर है क्या। इसी प्रकार देखो इस वाले के लिए अपन बात करते हैं, ये वाला प्लस है बीच में, बीच में साइन किसका है, प्लस का है। तो प्लस वाले के लिए ट्रिक आपको बताई हुई है
क्या ट्रिक होती है, आधा हो रहा है तो आधा करके एक जोड़ दो, और आधा नहीं हो रहा तो एक जोड़कर आधा कर लो। तो 51 में एक जोड़ा 52, और आधा किया कितना आ गया 26। भाई 51 में एक जोड़ा तो 52, 52 का आधा कितना आ गया 26। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 26। अब बात करते हैं इसके लिए, तो ये कौन सा आ गया, प्लस का आ गया। तो प्लस वाले के लिए ट्रिक क्या होता है, आधा करके एक जोड़ दो। 50 का आधा 25, एक जोड़ा 26, तो इसका भी आंसर कितना आया 26। अब मैच कीजिए कि आपने आंसर सही किया है क्या। चलो क्वेश्चन नंबर 4 आप बताना है कि आंसर आपका सही है या गलत आया। चारों के कितने क्वेश्चन के आपने आंसर अटेम्प्ट सही किए वो आप हमें जरूर बताइए। चलो x प्लस ए की होल पावर 51 माइनस x माइनस ए की होल पावर 51, आ गई बात में। तो देखो पावर कितनी है 51, तो यहां कौन सा कॉन्सेप्ट लगा रहा है, माइनस का। तो माइनस के लिए क्या कॉन्सेप्ट लगाते हैं, कुल पद। तो कुल पद यहां पावर 51 है, तो कुल पद कितने आएंगे 52। ओके 52 में से प्लस वाला कॉन्सेप्ट वाला घटाने हैं, 52 में से क्या घटाने हैं, जब प्लस होता। तो यहां जब प्लस है तो प्लस होने वाली कंडीशन में क्या होते हैं, 51 में एक जोड़कर आधा करते हैं। तो 51 में एक जोड़ा 52, आधा किया तो 26, यानी 26 घटा देते हैं। अब देखो ऊपर भी आप चेक कर सकते हो, जब प्लस था तो कुल पद कितने थे 26 ही थे, तो वही घटा रहे, प्लस वाली कंडीशन के घटा रहे हैं। तो 52 में से 26 गया तो कितना बच गया 26 बच गया। तो ये इसका आंसर आ गया। करेक्ट है क्या। तो आप एक बार चेक कर लो कि चारों के आपके आंसर सेम ही आए हैं क्या। तो ये थे आपके जो पदों की संख्या आपको कैसे ज्ञात करनी है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन। अब मैंने आपको 2 क्वेश्चन दे रखा है, उन 2 क्वेश्चनों के आंसर क्या होंगे वो बताते ही आपके पदों की संख्या से रिलेटेड ओवरऑल क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो अब अपन चलते हैं अपने जो 2 क्वेश्चन रह रहे हैं उन 2 क्वेश्चनों के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं इस क्वेश्चन को लेकर कि इसका आंसर कितना आया। तो बताया आपने मुझे कितना आंसर आया, इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 41 आंसर आएगा। रट लेना इसको, तो फिक्स क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अंदर क्या करते हैं, यहां पर कई बार तो ये इस तरीके से दिया हुआ होता है और कई बार इस क्वेश्चन के अंदर इस प्रकार से दिया हुआ होता है। अक्स प्लस इसको इस तरीके से भी दे देता है 3x स्क्वायर प्लस का x क्यूब, इस तरीके से भी दे देता है इसकी पावर 20। तो ऐसे दे चाहे ऐसे दे, बात एक ही है। तो देखो इसको मैं आपको ट्रिक से बता देता हूं। किससे बता देता हूं, ट्रिक से बता देता हूं। जब यहां पर एक चीज ध्यान रखिए, जो पद हैं वो समान वेरिएबल के हैं या असमान वेरिएबल के हैं, ये वाला लॉजिक काम करता है। अगर असमान वेरिएबल के हैं तब तो आपको लगाना है फॉर्मूला। क्या लगाना है, फॉर्मूला। यानी कि जैसे एक तो x हो, एक y हो, एक क्या हो z हो, तब तो लगाओ फॉर्मूला। लेकिन अगर जो आपका जो पद है वो समान वेरिएबल के है, जैसे ये भी x का पद है, ये भी x का पद है, ये भी x का पद है, उस स्थिति में फॉर्मूला नहीं लगेगा। उस स्थिति में फॉर्मूला नहीं लगाना, उस स्थिति में आपको दूसरा कॉन्सेप्ट लगाना है। वो कॉन्सेप्ट क्या लगाना है, आप क्या करो, इसमें से सबसे पहले इसमें से x कॉमन आ रहा तो x कॉमन ले लो। तो x की पावर कितनी आ गई 20, तो कॉमन आ गई, बच गई क्या 1 प्लस 3x प्लस का 3x स्क्वायर, इसकी होल पावर कितनी आ गई 20, होल पावर कितनी आ गई 20। अब क्या करो, जो पावर मैक्सिमम पावर को देखना आपको, मैक्सिमम पावर वाली टर्म्स कितनी है इसमें, तो मैक्सिमम पावर वाली टर्म कितनी है इसमें 2, तो 2 को 20 से गुणा करो, तो 20 दूनी 40 और उसमें 1 जोड़ दो, उसमें क्या करो 1 जोड़ दो, बस यही कॉन्सेप्ट अपनाना है। तो 2 को 20 से गुणा किया, 2 को 20 से गुणा किया और प्लस का 1 जोड़ा, तो कितना आ गया 20 दूनी 40 रहेगा 41। तो इसका करेक्ट आंसर कितना आ गया 41 आ गया। आई बात में, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। अब मैं आपको ऐसा ही एक क्वेश्चन और करवा देता हूं जिसका आप आंसर मुझे बताओगे पहले। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये ट्रिक काम करेगी। अब एक क्वेश्चन जैसे मैं आपको और देता हूं, आप उसका मुझे आंसर बताओगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं अपन इसके अंदर। तो देखो एक क्वेश्चन देता हूं आपको, क्वेश्चन लिखें x प्लस 2x स्क्वायर माइनस का x क्यूब की होल पावर, यहां पर ले लेता हूं 15 के प्रसार में पदों की संख्या, के प्रसार में पदों की संख्या आपको बतानी है। तो चलो बताओ फटाफट कमेंट्स करके बताओ कितना आंसर आएगा इसका। तो देखो होल पावर कितनी है, यहां पर 15 है, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, यस, तो x कॉमन ले लो, x कॉमन लिया तो x की पावर 15 ब्रैकेट में हो गया 1 प्लस 2x माइनस का x स्क्वायर की होल पावर 15 आ गई। करेक्ट है।
अब क्या करना है, जो हाईएस्ट पावर इसमें कितनी है, देखो हाईएस्ट पावर 2 है, तो जो हाईएस्ट पावर होती है उसको n से गुणा कर दो। n की जगह यहां कितना है 15, तो हाईएस्ट पावर को इन दोनों को गुणा कर दो, तो 2 गुणा 15 और प्लस का 1, ठीक है, तो 15 दूनी 30 रहेगा 31, तो इसका आंसर कितना आ गया 31। इसमें पदों की संख्या कितनी होगी 31 होगी। ध्यान रखें, द्विपद प्रमेय वाला पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो आपको शॉर्ट ट्रिक से ध्यान में रखना है। अगर शॉर्ट ट्रिक से करोगे तो क्वेश्चन आपका 1 मिनट के अंदर, आपका क्वेश्चन 1 मिनट से कम समय में भी हो जाएगा। इन क्वेश्चनों में तो देखो कहां आपको टाइम नहीं लगेगी, 10 सेकंड भी नहीं लगेगी, 10 सेकंड से पहले पहले क्वेश्चन को आप टिक कर सकते हो। और अगर फुल मेथड से करने की कोशिश करोगे तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। और एग्जाम में मैथ के पेपर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है, टाइम मैनेजमेंट। आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो, आपको सब कुछ आता है, उसके बाद में भी क्या होता है कि अगर पेपर में क्वेश्चन छूट गए तो फिर कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन छूट गए तो आपका स्कोर ऑलरेडी ही डाउन में आ जाएगा। इसलिए स्पीड बहुत ज्यादा जरूरी है। और स्पीड के लिए क्या होता है कि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनको आपको शॉर्ट ट्रिक से करना होता है, उन टॉपिक में आप शॉर्ट ट्रिक लगाओगे, ठीक है। इनमें इस टॉपिक में मैंने आपको पदों की संख्या ज्ञात करने में आपको अलग अलग ट्रिक्स बताई है। उन ट्रिक को ध्यान में रखें और उनको सेपरेट माइंड में करके उनकी प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करें। अब देखो, एक क्वेश्चन और दिया था मैंने आपको, उस क्वेश्चन को तो देखो मैं आपको 10 सेकंड से पहले भी मात्र 2 सेकंड में बता दूंगा। 2 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। आपको देखो कैसे करेंगे। एक क्वेश्चन और दिया था, वो क्वेश्चन भी ले लेते हैं अपन इसके अंदर। चलो, ये क्वेश्चन आपको दिया था, एक क्वेश्चन और था अपना, वो क्वेश्चन अपन इसमें लेते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन अपना लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का देखो आंसर कितना आ जाएगा। मैंने क्या बोला कि क्वेश्चन देखो 2 सेकंड में आंसर आना चाहिए, मात्र 2 सेकंड के अंदर। तो 50 रहेगी 51, ये लो 51 आंसर आएगा। आ गया, 2 सेकंड भी नहीं लगी, 1 सेकंड में आंसर आ गया। इस तरीके से क्वेश्चन करना है। तो देखो कैसे आया, हाईएस्ट पावर, इसमें से कॉमन लेने वाला लफड़ा ही नहीं है ना, कॉमन लेने वाला कोई लफड़ा नहीं है। हाईएस्ट पावर कितनी है 10 को 5 से गुणा किया डायरेक्ट माइंड में, ये तो सीधा ही होता है, 50 एक जोड़ना है 51, यही तो बताया हुआ है। हाईएस्ट पावर, तो हाईएस्ट पावर 10 को 5 से गुणा करो, 1 जोड़ो, कितना आ गया 51। अब कई लोग इसका जो आंसर है वो ये लेके बैठते रहते हैं, ये आंसर इसका गलत है। ध्यान रखें, ये बहुत ही शानदार डीपली कॉन्सेप्ट है। इसको आप कई बुक्स में देखोगे, कई गाइड्स में देखोगे, कहीं आप नेट पे भी इसको सर्च करोगे तो इसमें आंसर ये दिया हुआ होता है, जबकि ये आंसर प्रॉपरली गलत है। इसका राइट आंसर कितना आएगा 51 आएगा। इसके अंदर जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट जो डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक बताई है वो आप इसमें लॉजिक यूज कीजिए, ठीक है ना। तो इसका आंसर कितना आएगा 51 आएगा। क्लियर है। तो यह आज आपका पदों की संख्या से रिलेटेड लेक्चर था। इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए। जितने क्वेश्चन करवाए पदों की संख्या से रिलेटेड, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, सारे के सारे क्वेश्चंस करवा दिए। अब कुछ पर्टिकुलर टाइप्स के क्वेश्चन है वो आपको सीट में प्रोवाइड हो जाएंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।